और सर आज जिस तरह से आप मैराथन दौड़ रखी गई लोगों के लिए हेल्थ को लेकर के काफ़ी चीज़ें देखी जा रही है, क्योंकि हार्ट का एक सबसे ज़्यादा बड़ा डे मनाया जाता है, तो उसको लेकर के कैसे कितने लोग आज जुड़े हैं आप लोगों के साथ, और कैसे दिखता है कि पूरे हिंदुस्तान में हेल्थ को लेकर लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं आगे आने वाले? मेरा नाम डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव है। मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ आर्टेमिस हॉस्पिटल में। आज जो ये वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है यहाँ पे आर्टेमिस हॉस्पिटल में, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग आए हैं, वॉकाथॉन हुआ है, योगा सेशंस हो रहे हैं और लोगों में एक बहुत जोश है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का। सारे हिंदुस्तान में ये हो रहा है। खासकर रिसेंटली आपने देखा होगा कि यंग लोगों के, यंग सेलिब्रिटीज़ के हार्ट अटैक्स हुए हैं और उसमें कईयों ने अपनी जान गंवाई है। तो इससे अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, लोग भी पढ़ लिख रहे हैं, मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है और हार्ट डिजीज़ को ट्रीट करने के बजाय हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के ऊपर जोर है। सर कहीं ना कहीं हार्ट्स के मामले आज के पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहे हैं, क्या आप खान पान को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के इस चीज़ में आप बात कर सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हम दुनिया के जिस हिस्से में रहते हैं, साउथ एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया, उसमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। हमारे जीन्स में कुछ ऐसा है कि हम में हार्ट डिज़ीज़ ज़्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें अमेरिका से तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा होता है, चाइनीज़ से 6 गुना ज़्यादा होता है और जापान में जहाँ की हार्ट डिज़ीज़ का इंसिडेंस सबसे कम है, उनसे 20 गुना ज़्यादा हार्ट डिज़ीज़ इंडिया में होता है। तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम इस बात को पहचानें और हार्ट डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कदम अर्ली इन लाइफ, यंग एज में उठाएं। लास्ट सवाल सर मेरा कि अगर हिंदुस्तान की जनता जितने आपको देख रही है, अगर हार्ट की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो उससे इंस्टेंटली किस तरह से आप मैसेज बताएंगे कि किस तरह से उनको रिलीफ मिल सकता है या अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं? देखिए, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो लोगों को ये जानना चाहिए कि हार्ट डिज़ीज़ के लक्षण क्या होते हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि सीने में दर्द हो तो हार्ट डिज़ीज़ है, पर सीने के दर्द के अलावा सांस फूलना, इंडाइजेशन के सिम्टम्स होना, एक्सरसाइज करने पे घबराहट होना, पसीना आना, कंधे में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, ये सब हार्ट डिज़ीज़ के लक्षण हैं। तो अगर आपको शक है कि आपको हार्ट डिज़ीज़ का कोई लक्षण है, हो सकता है आपकी शक बेबुनियाद हो, पर डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि स्मोकिंग को बताया जा रहा है कि आज के टाइम में युवा स्मोकिंग कर रहे हैं तो इससे हार्ट डिजीज बढ़ रही हैं जी, लेकिन जो पहले ज़माने में जब पुरखों की हम बात करते तो वो भी हुक्का पिया करते थे डेली और शायद सभी लोग पिया करते थे, तो पहले हार्ट डिजीज इसमें क्यों नहीं? पहले भी होती थी, पकड़ में नहीं आती थी। आज की तारीख में जागरूकता बढ़ गई है, लोगों को समझ आ गई है, इसीलिए। तो तंबाकू तो हमेशा से ही एक रिस्क फैक्टर रहा है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। बट हम ये नहीं कह सकते कि हर जो कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है उसको कुछ ना कुछ हार्ट की प्रॉब्लम होगी। ये एक 1:1 कोरिलेशन नहीं है। बट जो लोग तंबाकू का किसी भी प्रकार का सेवन करते हैं उसमें एटलीस्ट 7 to 10 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है ऑफ हैविंग अ कार्डियक इवेंट।
सर एक चीज़ और है कि जो आजकल खान पान बदल रहा है, लोगों को खाने के तेल के लिए भी जागरूक किया जाना चाहिए। तो कौन सा खाने का तेल है जो यूज़ करें जिससे कि हार्ट डिजीज? देखिए आपकी जो अब जैसे हम अगर इंडिया को देखें तो हर प्रांत का एक अलग अलग तेल है। जैसे यहाँ नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करके सरसों का तेल या घी यूज़ होता है। आप थोड़ा सा नीचे जाएँ तो तिल का तेल यूज़ होता है, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ होता है, कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। तो आपका जो इतने सालों से चलते आ रहा है वही यूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि आप अब जैसे एक बहुत बड़ा क्रेज़ है कि भाई आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, ये जैतून का तेल जो होता है। तो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स में कभी भी वो एक पार्ट नहीं रहा है ऑलिव ऑयल, है ना। हाँ, रिफाइंड ऑयल और नॉन रिफाइंड ऑयल एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। पुराने ज़माने में तो रिफाइंड ऑयल नहीं होता था, तो जो भी ऑयल होता था वो गांव में ही बनता था, वही यूज़ होता था। तो प्रोबेबली जो भी हम कन्वेंशनली यूज़ करते आ रहे हैं हमें वही यूज़ करना चाहिए। मात्रा ठीक होनी चाहिए। सर अगर मात्रा हार्ट केसेस की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में कितने ऐसे हार्ट केसेस आते हैं जो एक अलग अलग नोट पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स देखते हैं कि किसी न किसी वजह से हार्ट केसेस देखे जाते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। हार्ट केसेस के जितने भी केसेस आते हैं, जी। कई बार होता है कि स्मोकिंग को लेकर होता है, कई बार हाँ, होता है खाने को लेकर होता है। अब जैसे आप ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स डिफाइंड होते हैं, Defined बहुत होते हैं। सारे होते हैं जिसमें रिस्क फैक्टर्स होते ही नहीं है। होते ही नहीं है। ऐसे बिल्कुल। बहुत पेशेंट्स आते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि हर महीने 8 से 10 मरीज ऐसे आते हैं जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, कि नॉन डायबिटिक, नॉन स्मोकर, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई और मतलब वज़न भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे आते हैं केसेस जिसमें हमको पता ही नहीं चलता, और वो भी बेचारा हमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये मुझे क्यों हुआ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा खान पान बिल्कुल ठीक है। तो यू हैव टू ऑब्वियसली ब्लेम द जेनेटिक फ्रेमवर्क। सर आज आर्टिमिस ने आके कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम किया है, जी। तो कैसे देखते हैं कि लोग किस तरह से जागरूक हो सकते हैं? क्योंकि देखिए आप देखिए गुड़गांव की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से अराउंड 20 to 25 लाख होगी, 30 के है ना। 30 लाख होगी। 30 लाख में से मेरे ख्याल से यहाँ सिर्फ 300-400 लोग हैं, और यही लोग आपको हर जगह दिखाई देंगे। बिल्कुल राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सर। तो वो बाकी लोग कहाँ हैं? वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो बाकी लोग वही मैं अपने सर घर कह में रहा हूँ कि- सुस्ता रहे हैं, वो और वो कभी नहीं बदलने वाले। हाँ, तो वो घर बैठे किस तरह से देखिए मैसेज देखिए, देखिए क्या होता है कई बार सर डॉक्टर साहब देखा जाता है कि लोगों को ना फोन पर आज के टाइम में सबसे ज्यादा फोन मोबाइल मैंने जो बोला भी था, उसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ कि लोग किस तरह देखिए से जागरूक हो सकते ये हैं। परिवर्तन अंदर से ही आएगा। इसको आप और मैं अब हर घर में जाके आप लोगों को बाहर तो नहीं निकाल सकते। बिल्कुल। तो इसको चेंज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये स्कूल लेवल पे चेंज हो, कि बच्चों के अंदर। और अगर आप अभी जो 5, 6, 7 साल के बच्चे हैं उनको देखोगे तो कंपलसरी फिजिकल एजुकेशन है उनकी लाइफ में। मतलब 1-1.5 घंटा उनको रोज़ स्कूल में एक्सरसाइज कराई जाती है। आप अपने बच्चों से ही पूछेंगे तो इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी इन स्कूल लेवल। वहीं से ये बदलाव आएगा। मतलब हम ये इवेंट्स करते हैं, ठीक है, एक अवेयरनेस प्रोड्यूस करते हैं, बट ये बस यहाँ हो जाएगा, इसके बाद में ख़त्म हो जाएगा ये। सो दैट हैज़ टू कम फ्रॉम डाउन। मतलब जब आप छोटे हैं तब से आपके अंदर एक वो जज्बा होना चाहिए कि नहीं भाई मुझे एक्सरसाइज करना है। सर अगर हेल्दी फूड की बात करें तो ऐसा कोई फूड है जिसे छोड़ने से हार्ट डिजीज जो है कम हो सकता है? कुछ भी जंक फूड खा सकते हैं? देखिए, आप जो भी खाएं उसको बर्न करें। आपने फ़र्ज़ कर लें आपने समोसा खाया है, तो आपने समोसा खाया तो फिर उसकी जितनी कैलोरीज हैं वो आप उसको जलाइए, आप चलिए, भागिए, दौड़िए, एक्सरसाइज करिए। मतलब अल्टीमेटली क्या है, आप जो खाते हैं आप खा के बैठ जाते हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो जमा होगा तो फिर वो ये सब चीज़ें करेगा। डॉक्टर जगतपाल सिंह, योगा एंड न्यूट्रिशन कोच। सर कैसे देख रहे हैं? देखिए हेल्थ को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं आज के टाइम में। सबसे ज़्यादा जो मेडिकल में केसेस आते हैं वो हार्ट अटैक के आते हैं। तो आज इसी हार्ट अटैक को एक ताज़ा करने के लिए एक मैराथन दौड़ की गई, उसको कैसे देख रहे हैं? और लोगों इतने सारे लोग आए हैं तो आप आज उनको किस तरह के हेल्थ के टिप्स दे रहे हैं? मेरा अभी सेशन जो होके हटा है, मैंने उसमें भी एक पैकेज की बात की है कि हम खाली योगा पे डिपेंड नहीं रह सकते। अभी पीछे लाफ्टर योगा चल रहा है, खाली लाफ्टर योगा पे डिपेंड नहीं रह सकते, खाली न्यूट्रिशन पे डिपेंड है। पूरा पैकेज अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हेल्थ प्रिवेंट होती है। वरना अगर हंसने की बात करो तो अभी थोड़े दिन पहले राजू श्रीवास्तव जी, सम्माननीय श्री राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, वो हार्ट अटैक की वजह से गए, जबकि कोई मान ही नहीं सकता था कि उनके साथ ऐसा होगा। इसका मतलब कुछ और चीज़ भी है जो मिस हो रही है, वो मिस हो रही है, वही मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो एक पैकेज है, वो पूरा पैकेज अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हमारी हेल्थ जो है ना एक ऑप्टिमम लेवल पे आ पाती है। कहीं ना कहीं एक तरीका देखा जाता है क्योंकि कई सारे लोग हैं, डॉक्टर्स ने भी अभी ये बताया कि हरियाणा और गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो कई सारे लोग हैं जो जुड़ते भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो घर में क्योंकि देखिए आज के टाइम पे ना जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टाइम है। लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो घर पे किस तरह से योगा कर सकते हैं अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए? देखिए, ये बात तो एक बन गई है कि मेरे पास टाइम नहीं है।
एक्चुअल में टाइम ना इसको यूँ कह ले कि मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वो यूँ कह दे तो ज़्यादा समझ आता है। और ये आदमी के अंदर चलने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो आदमी चलता है डर से या सेल्फ मोटिवेशन से। तो इन दो चीज़ों में से कोई एक तो अप्लाई करनी पड़ेगी। जब डॉक्टर का डर आ जाता है कि भैया अगर आपने ये आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर आपने आने वाले 10 दिन में ये काम नहीं किया, तो उसके बाद सारा टाइम भी निकलता है, सारी प्रायोरिटी भी बन जाती है, सब सारे ऑफिस के काम भी करता है। तो ये दो चीज़ों में से कोई एक तो अप्लाई करनी पड़ेगी, या तो उसको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा या उसको कोई डर दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ही वो घर से निकलेगा, तो ही घर में ही योगा करेगा, वरना ना घर में करेगा ना घर से बाहर निकल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। यस, पहले अपने बारे में मेरा नाम रवि बंसल है और जो ये ईथन स्पोर्ट्स देख रहे हैं ये हमारे ब्रांड है और जिसे हम फिटनेस को लेके लोगों को जागरूक करते हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे पे जो आर्टेमिस हॉस्पिटल ने इतनी अच्छी मुहिम रखी है, इसके लिए मैं इनकी पूरी टीम का बड़ा साधुवाद करता हूँ और साथ साथ आप सबके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें 24 घंटे दिए हैं और उन 24 घंटों में से हमें 1 घंटा अपने स्वास्थ्य के लिए ज़रूर देना है, अपने आप को फिट करने के लिए देना है। वो ना ही हमें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी फिट करेगा। तो बस आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आप सभी